राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 आज फैसला सुनाते हुए रद्द कर दी है। परीक्षा में जो एसआई थे वो पेपर लीक मामले में पकड़े गए थे। करीब 859 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। हमारे साथ में यदुनाथ शर्मा जी मौजूद हैं। इनकी बच्ची का सिलेक्शन हुआ था, उनसे बात करेंगे। आज हाई कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले को आप सही मानते हैं क्या? नहीं, ये गलत है। इसमें हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि काफ़ी कुछ अभ्यर्थी इसमें ईमानदार रहे हैं। उनके लिए हाई कोर्ट ने किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं दिया है। हम इस विचार को लेकर के डबल बेंच तक और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अभी कॉपी हमें प्राप्त नहीं हुई है, हम कॉपी का अध्ययन करने के बाद में ये निर्णय करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, इसमें तमाम पक्षों का ये कहना है कि आधे फर्जी रहे हैं, आधे ऐसे हैं, तो उनकी सूची उनको देनी चाहिए थी। अगर उनकी जानकारी में था ये विषय, कहीं से उनकी जानकारी में आया कि ये फर्जी है, तो उनको दे देना चाहिए था। और हमारा कहना तो ये भी है कि ये सिस्टम का पूरी तरह से फेल्योर है। उसकी सज़ा हमारे जैसे बच्चों को, निर्दोष लोगों को दी गई है, क्योंकि ये छटनी करने का काम पूरी तरह से प्रशासन का है, सरकार का है। न्यायपालिका ने इस बात पे कहीं बिंदु किसी प्रकार का कोई विचार किया ही नहीं है। अब हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, आपकी बच्ची ने एग्जाम पास किया था, ठीक है, इंटरव्यू पास किया था, तो आप मानते हैं तो इस फैसले को लेकर के कहीं ना कहीं आपको आघात लगा है? निश्चित रूप से आघात लगा है। इसमें अभी तो इस प्रकार का बिंदु ही तय होना है कि जिस प्रकार की अनुमति न्यायपालिका ने ये दी है कि इसमें वो भर्तियों को सम्मिलित करके उनका पुनः परीक्षा होगी। इस पे ही विचार होना चाहिए। क्या उनको पुनः शारीरिक दक्षता का परीक्षा देनी पड़ेगी क्या उनको साक्षात्कार का सामना करना पड़ेगा? मेरा मानना ये है कि सचिन तेंदुलकर ने हर जो है टेस्ट में शतक नहीं लगाया है, वो शून्य पर भी आउट हुए हैं। तो ऐसे तमाम परीक्षाएं 2021 में परीक्षा हुई है। आज वो अपने उनके कई परिवारों की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए और उसके बाद में वो अन्य प्रकार के उसमें लिप्त हो गए। तो क्या ये संभव है कि वो पुनः वो उसको हासिल कर पाएंगे? ऐसे बच्चे तो रह ही जाएंगे ना, जो ईमानदार थे लेकिन उनका किसी प्रकार दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। उनका क्या होगा? इस पर भी विचार करना चाहिए था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद में आप क्या निर्णय लेंगे? फिलहाल तो हम उसका अध्ययन करने के बाद डबल बेंच में अपील करेंगे। कब तक? यही कॉपी आ जाएगी। हमारे जो साथ के लोग हैं वो इस समय हाईकोर्ट में मौजूद हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी पूर्ण निर्णय की कॉपी अपलोड नहीं हुई है। क्या नाम है बच्ची का? कहाँ पोस्टिंग मिली है? साक्षी है, करौली में अभी पोस्ट कर। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें 3 बच्चों का मेरी बच्ची है। एक बच्चे का सिलेक्शन मनिया से हुआ है और एक बाड़ी से हुआ है। हमारे साथ और भी गार्जियंस मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश सुतेल। जी, ये जो हाईकोर्ट का फैसला आया, आप इस फैसले को सही मानते हैं क्या? नहीं, जो फैसला आया है तो उस फैसले का तो सम्मान होना चाहिए, लेकिन फैसले में लगता है कुछ खामियां रह गई। और सीधी सी बात, हमारे बच्चे की क्या गलती? अगर वो ईमानदार है तो चोरों के साथ उनको क्यों बिठा दिया? चोरों के साथ उनको भी सजा मिल गई। मेरी भतीजी है, बेटी है, तो वो इस समय पूर्ण ईमानदारी से क्या इस समय वो पुनः परीक्षा दे पाएगी? क्या उस समय जो पोजीशन थी, जो स्थिति थी, इतनी मेहनत की थी, अब पुनः वो स्थिति हो पाएगी? पुनः नंबर आ पाएगा कि नहीं? बहुत दुख है इस फैसले से कि इसमें हाईकोर्ट को कम से कम इतना तो देखना था कि जो ईमानदार बच्चे हैं उनको तो कम से कम यथास्थिति पर रहने देना था। नहीं, सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, उसके बाद में ये हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सरकार विफल रही थी क्या इसमें? इस मामले में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सरकार को बताना चाहिए कि इसमें ईमानदार भी हैं। ये थोड़ी है कि सारे लोग ही फर्जी हैं, टोटल के टोटल फर्जी। मतलब चोरों के साथ आपने ईमानदारों को भी सजा मिल गई। इसमें तो क्या होगा उन बच्चों का? अब कैसे तैयारी करेंगे वो? ऐसे कैसे दिन रात मेहनत करके वो बच्चे 2021 में तैयार हुए थे, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या बीतेगी उन लोगों पर, हम उन लोगों के परिवारों पर क्या बीतेगी? अब कैसे कैसे एक छोटी सी नौकरी लगती है। आज क्या स्थिति है उन ईमानदार बच्चों के साथ जिन्होंने के पूर्ण मनोयोग से दिन रात मेहनत करके इस पद तक पहुंचे, अब वो पुनः परीक्षा दें? ऐसा तो गलत है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद में आप क्या कदम उठाएंगे? इस संबंध में हम डबल बेंच में जाएंगे कि हम लोगों को तो न्याय दें, चोरों के साथ तो ना बिठाएं हमें। हमारे साथ में एसआई भर्ती परीक्षा में जो सिलेक्शन हुए थे
अभ्यर्थी उनके परिजन मौजूद है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जो ईमानदार बच्चे थे जिन्होंने मेहनत की और परीक्षा पास की और इंटरव्यू पास किया, उन बच्चों के साथ में ये फैसला गलत है। वहीं जो चोर हैं जिन्होंने पेपर लीक किया, परीक्षा पास की, उनके साथ में हाईकोर्ट ऐसा कर सकती है। सरकार इस मामले में विफल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिन बच्चों ने मेहनत करी, एसआई परीक्षा पास की, इंटरव्यू पास किया और अब इस समय वो ट्रेनिंग करने के बाद में उनको पोस्टिंग मिल गई है, उनके साथ में, उनके भविष्य के साथ में हाई कोर्ट का ये फैसला जो आया है वो भविष्य के साथ उनके कुठाराघात है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिन्होंने दिन रात मेहनत की, उन बच्चों के भविष्य के साथ भी जी ये हाई कोर्ट का फैसला गलत है। अभिभावकों का कहना है कि वह डबल बेंच में इस फैसले को लेकर अपील करेंगे। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।